तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सुखद खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, लेकिन इससे ठीक पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस समय एक्चुअली चाइना में क्या हो रहा है। तो यार मैं आपको बता दूं कि चाइना में हाहाकार मची हुई है, पूरा उथल-पुथल हो चुका है और जिस हथियार यानी कोविड को उन्होंने पूरी दुनिया जीतने का एक ज़रिया बना रखा था, अब उसी कोविड से बताया जा रहा है कि चाइना टूटकर टुकड़ों में बँटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, कोविड-19 की कुछ इस तरह से वेव नई वाली आई है चाइना के अंदर कि सब कुछ ठप पड़ गया है। चाइना के अंदर इस समय मैं आपको बता दूं कि 30,000 से ज़्यादा हर दिन पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं और एक के बाद एक इलाकों में वहां पर लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, जिससे वहां की आम जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है। जबकि पूरी दुनिया की बात की जाए तो आपको दुनिया में कहीं भी, जी हाँ, कहीं भी किसी भी कोने में कोविड का इस तरह से क्राइसिस देखने के लिए नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया से अलग-थलग पड़ा है चाइना। जिस समय पूरी दुनिया जूझ रही थी, चाइना मज़े ले रहा था। आज पूरी दुनिया देखिए फ्री बैठी है, लेकिन चाइना जूझ रहा है। इसी तरह की परिस्थितियों की वजह से चाइना बार-बार भारत का मज़ाक बना रहा था, लेकिन देखिए आज उसी का मज़ाक बन रहा है। हालाँकि फिर भी हम लोग अच्छे हैं, हमें मज़ाक बनाना नहीं है किसी का, लेकिन इस बात को आप लोग और मैं भी स्पेशली गार्ड बाँध कर रख लें कि ये दौर भारत में ना आ जाए। इस वजह से जिन लोगों ने वैक्सीन वगैरह नहीं लगवाई है, कृपया लगवा लें और मास्क पहनना दोबारा से शुरू कर दें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कब इसका म्यूटेशन वगैरह हो जाए और कब ये भारत की तरफ मूव कर ले। हमें बचे रहना है, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ चुनाव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव में कोविड कभी नहीं आता, लेकिन चुनाव कभी ना कभी तो खत्म होंगे, उसके बाद दिक्कत हो सकती है। वैसे इस समय भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी है, इक्का-दुक्का लोगों को ही कोविड हो रहा है, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब बात कर लीजिए भारत के खजाने की। तो यार मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि भारत के खजाने ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगस्त 2021 के बाद में सबसे बड़ा उछाल देखा गया था भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में और ये उछाल था 14.73 अरब डॉलर का। जी हाँ, 14.73 बिलियन डॉलर्स का। और ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक किया था एक ही सप्ताह में अपने खजाने को बढ़ाने का, वो था 16 बिलियन डॉलर्स के आसपास। तो लगभग उसके करीब पहुंच गए हम लोग, वो भी ऐसे क्राइसिस भरे दौर में। तो ये काफ़ी अच्छा माना जा रहा था। तो वैसे इस सप्ताह जो जंप किया है, ये पिछले सप्ताह जितना तो नहीं है, उसके आधा भी नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जंप हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 18 नवंबर को सप्ताह जो समाप्त हुआ, इस दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.537 अरब डॉलर का बढ़ोतरी हुई और ये बढ़ोतरी भी अपने आप में बहुत बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि क्राइसिस का दौर चल रहा है। अगेन मैं आपको कहूंगा, और लगातार जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था ये कम होते जा रहा था। इस पूरे साल ये नोटिस किया गया, गिने चुने ही सप्ताह ऐसे गए जब इसमें बढ़त देखी गई हो, लेकिन अब ये दूसरे लगातार सप्ताह इसमें बढ़त देखी गई, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, भारत के लिए काफ़ी रिलीफ वाली बात है। यहाँ पर एक चीज़ का ये अनुमान भी हम लगा सकते हैं कि ये जो विदेशी मुद्रा भंडार हमारा लगातार खाली होते जा रहा था, इसके पीछे का कारण क्या था कि डॉलर्स की वैल्यू बढ़ रही थी, जिस वजह से भारतीय रुपये की कीमत घट रही थी और भारत की घटती रुपये की कीमतों को मेंटेन करने के लिए हमें हमारा विदेशी मुद्रा भंडार मार्केट में निकालना पड़ा था। तो इस वजह से भी काफ़ी गिरावट आई थी। लेकिन अगर अब लगातार 2 सप्ताह तक ये विदेशी मुद्रा भंडार का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने हमारे रुपये की कीमत को बचाने के लिए मार्केट में पैसा उतारना बंद कर दिया है, यानी स्थिति कहीं ना कहीं स्टेबल होती जा रही है। अब ज्यादा गिरावट भारतीय रुपये में डॉलर की तुलना में शायद नहीं देखी जा रही है। अब ये जो लगभग 2.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है इस सप्ताह भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में, इसके बाद जो हमारा टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है वो पहुंच गया है 547.252 अरब डॉलर तक। हालांकि फिर भी ये आंकड़े पिछले साल की तुलना में तो कहीं भी खड़े नहीं होते, क्योंकि पिछले साल यानी 2021 की अगर बात की जाए तो अक्टूबर मंथ में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच गया था 645 अरब डॉलर तक और ये आज तक का भारतीय खजाने का बढ़ने का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड था। सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक हम लोग जा चुके थे और ऐसी उम्मीदें लग रही थी कि यार बहुत ही जल्दी यानी 2022 खत्म होने से पहले ही 1 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को हम लोग बड़ी आसानी से छू लेंगे। हालांकि फिर ये रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह और इस क्राइसिस के दौर में ये सब संभव नहीं हो पाया। इस बार भी ये जो विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बड़ा है, इसके पीछे बताया जा रहा है कि एफसीए भी हमारा 1.76 अरब डॉलर बड़ा है और यह पहुंच चुका है 484.288 अरब डॉलर तक। तो इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर। साथ में अगर बात की जाए गोल्ड रिजर्व की, तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है और पिछले एक सप्ताह की अगर बात की जाए तो 31.5 करोड़ डॉलर की वृद्धि इसमें देखी गई है और टोटल हमारा जो गोल्ड रिजर्व है वो पहुंच चुका है 40.011 अरब डॉलर तक। तो कहने का मतलब इतनी बढ़ोतरी भी काफी ज्यादा हो गई है। अगर 2.5 अरब डॉलर को हम लोग डिफेंस के क्षेत्र में इस्तेमाल करें तो आपको शायद याद होगा कि हम लोग अमेरिका से 30 की संख्या में प्रीडेटर ड्रोन खरीदने वाले हैं, जिनकी कीमत है 3 बिलियन डॉलर। तो लगभग उतना ही पैसा हमारे पास पिछले एक सप्ताह में आ गया। यह हम लोग अगर बात करें आईएनएस विक्रांत की, तो आईएनएस विक्रांत को बनाने में हमने खर्च किया था 3 बिलियन डॉलर। तो पिछले एक सप्ताह में ही हम लोगों ने 2.5 बिलियन डॉलर कमा लिए हैं।
तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये छोटी-सी बढ़त भी बहुत बड़ी बढ़त है। आई होप कि ये अगले कुछ सप्ताह तक लगातार इसी तेज़ी से बढ़ता रहे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।